वक्फ बिल को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाँ, वक्फ बिल गलत है। वक्फ बिल मुसलमानों के हक के खिलाफ है। वक्फ बिल मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की एक नई साजिश है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने कहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि ये जो बिल है, ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल पूरी तरह से मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हड़पने की एक नई साजिश है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का ऊपर एहसान करना चाहती है, मुसलमानों के लिए अच्छी स्कीम देना चाहती है। इस बिल में मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का दावा है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के साथ संसद में बैठने वाले लोग इस बिल को नहीं समझते? क्या उनको इतनी समझ नहीं है कि वो इस बिल को प्रॉपर तरीके से समझ सकें, दूसरे लोगों को बता सकें? नहीं, वो लोग इस बिल को बहुत अच्छे से समझते हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठने वाला कोई विधायक हो या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का अलावा दूसरी कोई पार्टी हो। बात करें किसी भी पार्टी की, जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, वो तमाम लोग इस बिल को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सारे लोग इस बिल की हकीकत और रियलिटी को जानते हैं। वो सारे लोग इस सरकार जो बहुमत के दम पर इस बिल को लेकर आई है, इनकी मंशा को जानते हैं। इनकी मानसिकता, इनका फोकस, इनकी नीयत, सब चीज को जानते हैं। आप पहले स्क्रीन पर देखिए, संसद में समर्थन, बाहर विरोध। यानी संसद के अंदर जब आप पार्टी के सभी लोगों के साथ बैठते हैं तो वहां आप समर्थन कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को उस विधायक की कहानी है जो इस बिल के खिलाफ उतरे, जो इस बिल के खिलाफ खड़े हो गए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को रद्द करने की याचिका दाखिल की है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन डाली है कि इस बिल को रोका जाए, इस बिल को पास नहीं होने दिया जाए। ये उसकी कहानी है। संसद में समर्थन, बाहर विरोध। संसद में तो भाई साहब समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आला अधिकारियों के सामने आप बोल नहीं सकते ना। आला अधिकारी आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके साथ चलना होता है, उनके सपोर्ट में होता है, उनके साथ खड़ा होता है। तो ये संसद में सपोर्ट हो रहा है और संसद के बाहर विरोध हो रहा है। वक्फ कानून पर मोदी सरकार के सहयोगी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बिल को बताया मनमाना। डेफिनेटली है भी ऐसा ही। ये बिल पूरी तरह से बहुमत के दम पर पास कराया है। चाहे आप लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास से जो इसको मंजूरी मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ बहुमत के दम पर इस बिल को पास कराया है। अब इस बिल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उतर पड़े हैं। हाँ, नायडू जी के क्या नीतीश के जो है, उनकी पार्टी के तो काफी सारे लोगों ने इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगभग 20 नेता ऐसे हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, जिन्होंने अब तक इस्तीफा दे दिया है। और नीतीश भी अब कहीं ना कहीं ये मान चुके हैं कि मैंने बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बहुत बड़ी परेशानी मोल खरीद ली है। हाँ यार, अब आप सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद इस बिल की विरोध कर रहे हैं, इस बिल के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं, नीतीश कुमार जो पार्टी इस बिल को पास कराकर आई है, उस पार्टी के नेता ही इस बिल को गलत बता रहे हैं, उस पार्टी के नेता ही इस बिल को खारिज करने की मांग कर रहे हैं। इन दोनों पार्टियों के, नीतीश कुमार की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने बहुमत के दम पर इस बिल को पास कराया है। और अब इन दोनों पार्टियों के विधायक इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाए, इस बिल को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालें, तो फिर आप मान सकते हैं कि यह बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल मुसलमानों के लिए कितना खतरनाक है, ये बिल मुसलमानों को कितना कमजोर करने वाला है, ये बिल मुसलमानों की प्रॉपर्टी को चुन चुन कर खत्म करने वाला है। पूरे देश में जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पर मुसलमानों के पास है या फिर किसी भी अन्य संगठन के पास है और उनका कोई भी बायोडाटा नहीं है, तो ये सरकार उन प्रॉपर्टी को छोड़ने वाली नहीं है। ये सरकार एक एक करके, एक एक चुन चुन कर ऐसे प्रॉपर्टियों को निकालेगी और उन पर कब्जा करेगी, उन्हें हड़पेगी, अपने फ्रेंड्स को उन प्रॉपर्टीज को दिलाएगी। सिर्फ ये काम होगा। बाकी इसके बारे में आप लोगों की राय क्या है? आप लोग इसे कैसे देखते हैं?
जैसा कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि बिल मुसलमानों के समर्थन में है, मुसलमानों के सपोर्ट में है, मुसलमानों के लिए अच्छा किया जाएगा, उनके लिए उनका हक दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस इतना समझ लीजिए, हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के दांत और होते हैं। सिर्फ इस बात से आप मेरी पूरी सच्चाई समझ लीजिए कि हाथी खाते और दांतों से है, दिखाता और दांतों के। इस बिल में सेम वही चेहरा अपनाया जा रहा है, वही रणनीति अपनाई जा रही है। दिखाने के दांत और है और खाने के दांत और है। बस आप सारी चीजों को समझ सकते हैं और इसके खिलाफ आपकी राय क्या है वो हमें जरूर शेयर करके